मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचारी हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली आपको पूर्व में मैथिली शरण गुप्त की कुछ व्याख्याएं बताई गई थी। आज यशोधरा के पति जो है सिद्धार्थ जो है, जो आगे जाके गौतम बुद्ध कहलाए, वो गृहस्थ आश्रम को त्याग के चले जाते हैं। गृहस्थ आश्रम त्याग के चले जाते हैं तो क्या है, अब कठोर हो वज्राद्यपि ओ कुसुमदापनी सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देखिए अपना जो पति है उसके लिए कहती है कि वो तो क्या है कि परीक्षा दे दी है, परंतु क्या है कि अब क्या है मेरी बारी है। क्यों कि उन्होंने तो क्या है निष्क्रम के बाद अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग के कहां पर तपस्त्रन बन गए हैं, परंतु क्या है वो तो उस चीज को छोड़ के चले गए हैं, परंतु मैं क्या है कि उस चीज को क्या है त्यागती नहीं हूं। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्य पुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा, फिर भी हटकर हाय व्रथा ही उन्हें थाहा, किस योद्धा ने बढ़कर उनकी शौर्य सिंधु अवाह गाहा, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। देखिए यशोधरा अपना जो पति है कि निष्क्रमण के बाद गृहस्थ जीवन में रहती है, क्योंकि वो चले जाते हैं तो वो गृहस्थ जीवन में रहती है, उसमें कार्य करती है, रहते हुए भी स्वयं क्या है अनासक्त तपस्विनी की तरह जीवन यापन करती है। तब वे अपना जो प्रियतम है, अपना जो पति है, सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध है के समान ही अपना जो जीवनचर्या है को कठोर परीक्षा मानती है। पति के निष्क्रमण के बाद यशोधरा स्वयं को लक्ष्य करके कहती है, कहने लगी कि हे फूलों से भी कोमल शरीर वाली सुकुमारी कौन यशोधरा, अब तुम किसके वज्राद्यपि वज्र से भी अधिक क्या है कठोर बन जाओ, क्योंकि आर्य जो पुत्र हैं वो क्या हो गए हैं, आर्य जो पुत्र हैं वो क्या हो गए हैं, वो तो कठोर तपस्वी के निरक्त होके अपनी परीक्षा दे चुके हैं, और अब क्या है गृहस्थ जीवन में रह के अब क्या है मेरी बारी है। क्यों कि मैं अनासक्त तपस्विनी की परीक्षा में सफल होना है। क्यों कि वो क्या है, वो तो क्या हो गए चले गए हैं, तपस्वी बन के निरंतर अपनी परीक्षा दे रहे हैं। अब मुझे क्या है उस गृहस्थ जीवन में रह के अनासक्त तपस्विनी की परीक्षा में सफल होना है। मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर चाहा, और क्या करे यशोधरा कहने लगी कि पिता ने मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ धीर वीर वर चाहा था, और इसे निमित्त आर्य पुत्र को मेरे लिए उचित वर माना था। आर्य पुत्र को देख उनने सभी प्रकार सराहा था, और क्या उनको देख के उचित वर मान के उन्होंने क्या किया था, उनको मान के सराहा था। फलस्वरूप इससे मेरा क्या किया विवाह
कर दिया। आर्यपुत्र को देख उनने सभी प्रकार सराहा था, फिर भी हठ हाय प्रथा ही उन्होंने था। और क्या करते हैं, सिद्धार्थ से ही मेरा विवाह करने का हठ अपनाकर उन्होंने व्यर्थ ही इस प्रकार की था ली थी, गहराई का पता लगाया था, उसमें डुबकी लगाई थी। उसी में क्या किया था, उसका निरीक्षण किया था। फिर भी हटकर हाय प्रथा ही उन्होंने था उसको पहचाना था। किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अब गाया है। और क्या कहते हैं कि पिता ने किस योद्धा से बढ़कर उस आर्यपुत्र को क्या किया है, क्या किया है, आर्यपुत्र को के शौर्य पराक्रम रूपी सागर में उस गहराई तक किया था। ऐसे आर्यपुत्र को लेकर मैं अब कैसे क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं उन नर की नारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब। और क्या है, जैसे पुरुष ऐसे आर्यपुत्र को लेकर मैं अब कैसे सिद्ध करूं, कैसे सिद्ध करूं, कैसे मान लूं कि मैं जैसे पुरुष कौन, सिद्धार्थ जो है उसकी क्या हूं, पत्नी हूं। आशय यह है कि त्यागमय जीवन से अपनी तुलना उनसे कैसे कर सकूं। क्यों कि वो तो क्या है, सुखमय जो गृहस्थ है, आनंद रूपी जो गृहस्थ है, उसको क्या कर दिया है, त्याग दिया है। और वो क्या है, त्याग कर अपनी परीक्षा दे चुके हैं। परंतु क्या है, अब गृहस्थ जीवन में रहकर मैं किसकी, गृहस्थ जीवन की तपस्विनी के रूप में मुझे क्या करना है, अब परीक्षा देनी है। यहां पर क्या है, भारतीय आदर्श पत्नी की गरिमा को व्यंजना की है, उसके बारे में बताया है। और यशोदा जो है अनासक्त तपस्विनी की तरह है, अपना जो गृहस्थ है वो देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदानंदन नागदत्त जिस हाय से, वह तुरंत घोड़ा पालित तुरंग मरक सा नत हो गया विनय से, क्यों न गुंजती रंगभूमि फिर उनकी जय जय कार से, निकला वहां कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा अब हमारी बारी। और क्या कहते हैं, प्रसंग जो है यशोधरा अपने पति के धीर वीरता का परिचय देती है। उसके कारण क्या है कि वो क्या करती है, कठोर जीवनचर्या को अपनाने की परीक्षा देती है। और उसमें कहती है, यशोधरा कहती है कि प्रतियोगिता स्तर पर जिस नागदत्त नामक घोड़े को देख के, जिसे भयानक मौत भी जो है वो क्या होती है, कांप उठती है, भय से कांप उठते हैं, जिस पर सवार होने पर गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस हाय से, और उस पर सवार होकर नंदजुन आदि विरोधी गिर गए थे, अर्थात सवारी नहीं हो सके, उस पर बैठ नहीं सके। इसके कारण क्या कहते हैं, उसी घोड़े को पालतू मरक की तरह है, क्या कहते हैं, वही तुरंग पालुक कुरंग सा नत हो गया विनय से। और क्या है, वो जो घोड़ा है वो किसके समान, उस पालतू मरक के समान, जो व्यक्ति क्या करता है, पालता है, उसके समान उसको उन्होंने अपने क्या कर लिया, वश में कर दिखाया। और वो भयंकर घोड़ा उनके सामने क्या हो गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं। अपना जो सिर है वो क्या कर लिया है, झुका लिया है। क्यों न गूंजती रंगभूमि फिर उनके जय जय
से और क्या कहते हैं, जब ऐसी पराक्रमी साहसी कार्य अपने किया था तो उस रंगभूमि में आपकी जय जयकार क्यों नहीं होती है? उस प्रतिद्वंदिता में आपके समान प्रबल पराक्रमी कौन निकला? यशोधरा का आशय है कि पूर्व में हुई प्रतिस्पर्धा में मेरे वीर पति ही विजय रहे हैं, वे ही सबसे बड़े पराक्रमी हैं। निकला वहां को उन जैसा प्रबल पराक्रमी, और वैसा कोई पराक्रमी नहीं है जो उनके सामने निकला हो। कहती है कि मेरा पति ही क्या है, बड़े पराक्रमी हुए हैं। इस प्रकार आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र तो क्या है, परीक्षा दे चुके हैं, अब क्या है, उसमें सफल हो गए हैं। परंतु क्या है, अब उस कार्य निष्ठ और अनासक्त बनकर मुझे अब क्या करना है, उस कार्य में सफलता प्राप्त करनी है। क्यों कि गृहस्थ जो है, गृहस्थ जो जीवन है उसका अनासक्त जो है, उसके कारण किसको, यशोधरा को अपना जो है परीक्षा जो है के लिए कहती है अब क्या है, मेरी बारी है, अब मेरा समय है। वो तो क्या है, अपने समय के लिए क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। अब मुझे क्या करनी है, परीक्षा देनी है। देखिए कि यहां पर यशोधरा अपने पति को क्या है, श्रेष्ठ करके, उसका अनुसरण करके स्वयं क्या है, उस गृहस्थ जीवन की अनाशा परीक्षा में क्या होना चाहती है, पास होना चाहती है। जय हिंद, जय भारत।